लगेगा आपको, लेकिन जब एक मिस्ट्री फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक समानता आपको नज़र आती है। लेकिन मैं काफ़ी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये अलग होगी। ये अलग शब्द जो है हर लोग जो है हर जगह ये इस्तेमाल करते हैं। हमारी फिल्म जो है थोड़ी हटके है, लेकिन सही मानों में आपने सही कहा, ये मैं मानता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हर मिस्ट्री फिल्म में हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ एक जो मिस्ट्री होती है वो सामान्य होती है। जी बच्चन साहब, सबसे पहले तो मेरे बाएं दाएं बताइए किधर है आप? सर आपके दाहिने साइड। जी जी जी। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपको उस मौके पर देखना और बहुत खुश देखना। बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत ट्रेलर, बच्ची की आवाज़ बहुत टची थी। आपने वैसे तो बहुत कुछ बोल दिया जो मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन आप इस साल जब आप कोलकाता गए और उस समय जब आप 60s में गए थे, उस समय से लेकर इस समय तक की कोलकाता में आपको बहुत बड़ा बदलाव क्या दिखाई दिया? बहुत से फ्लाईओवर्स बन गए अब और कुछ जी, और बहुत सी पुरानी जो वहाँ बिल्डिंग्स थी जहाँ पर हम लोग जाया करते थे और जो हमारे लिए एक तरह से एक फेवरेट हॉन्ट होता था, वो अभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं। पुच का पानी जो है, जो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मिलता है, वो सबसे स्वादिष्ट पुच का पानी मैं ऐसा समझता हूँ भारतवर्ष में वो वही मिलता है, और बहुत सस्ता मिलता था। हमारे ज़माने में 2 आने में हमारा पेट भर जाता था, और उस ज़माने में हमारे पास जबकि हमारी तनख्वाह 400 रुपये होती थी तो वो 2 आने हमारे लिए बड़ा महत्व रखते थे, तो उससे हमारा डिनर हो जाता था। एक जगह थी निज़ाम जहाँ पर काटी कबाब मिलते थे, बहुत ही खूबसूरत। वो शायद अब बंद हो गया है अभी भी है लेकिन किसी और नाम से। और बहुत से रेस्टोरेंट्स थे जो पार्क स्ट्रीट में, जो कि उस ज़माने में हमको लगता था कि ये अजीब सी एक स्ट्रीट है या गली है जहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट्स एक के बगल में एक थे। तो हम लोग एक जगह से शुरू करते थे और जब तक रात का अंत होता था जितने भी रेस्टोरेंट थे सब जगह घूम लेते थे। वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ चाइनीज़ रेस्टोरेंट थे, वॉल्डॉफ जैसे है, वो अब नहीं रहा। स्काई रूम एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहाँ खाने को बहुत अच्छा मिलता था। अपने पैसे हम लोग नहीं लगा पाते थे तो उनको पकड़ के ले जाते थे जो हमें खिला सकें वहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बदली हैं, कुछ सिनेमा घर जो हैं वो बंद हो गए हैं या टूट गए हैं। लाइट हाउस वगैरह जो थे जहाँ हम लोग जा कर के फिल्में देखा करते थे वो सब अब बंद हो गए हैं। ये थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन लोग जो हैं वो नहीं बदलेंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आज भी लोग वैसे ही हैं, उतना ही स्नेह प्यार देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह का स्नेह प्यार वहाँ मिलता है वो मेरा ऐसा अनुमान है देश भर में या विदेश भर में कहीं भी किसी भी कलाकार को नहीं मिलता। मिस्टर बच्चन, आपसे मेरा सवाल है यार, वसीम अख्तर फ्रॉम इंडिया न्यूज़। आपके दाहिने साइड जहाँ से सवाल पूछा गया था, कहते हैं कि वहाँ की एक हेरिटेज है जो हाथ रिक्शा चलता है जी। तो आपने इस बार का एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे जा करके? अभी भी वहाँ चलता है या बंद हो गया है? दूसरी चीज़, एक ट्राम हुआ करती थी जो शायद ट्राम भी बंद हो चुकी है, तो उस पर कुछ रोशनी नहीं है। वो रिक्शा भी चलता है और ट्रैम भी चलती है। एक हमारा शॉट है, आपने देखा होगा ट्रैम में, मैं घूमा उस ट्रैम में और बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इसी ट्रैम में हम लोग नौकरी ढूंढने निकला करते थे, और जब इन्होंने मुझे वापस उसमें डाला तो बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। हैंड रिक्शा भी चलता है, अभी भी कम हो गया है थोड़ा, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा एक there's a human element which a lot of the human what is that association called, the human rights, I think they have perhaps I don't know, I may be wrong here, but we didn't see much of those hand rickshaws, but जब हम कलकत्ते में काम कर रहे थे तब एक आध बार उसमें घूमे। Hi Ripu, over here. Ripu over here, towards your left. इसमें स्कूटर चला थोड़ा जी। मैंने गाड़ी वाड़ी तो ठीक रहती है लेकिन स्कूटर और मोटरसाइकिल मेरे जीवन में थोड़ा सा कम रहा है, नहीं चला पाया हूँ। लेकिन जब इन्होंने कहा कि ज़्यादातर आपको स्कूटर पे घूमना होगा तो मैंने इनसे कहा कि 1.5-2 महीने पहले एक स्कूटर ला करके मेरे घर
रख दो ताकि मैं उस पर प्रैक्टिस कर सकूं। तो थोड़ी बहुत इन्होंने मेरी बात मानी और यहाँ जलसा में एक स्कूटर आ गया था और उस पर जब आप लोग नहीं होते आसपास तब मैं घूमता था और प्रैक्टिस करता था। ये वेस्पा स्कूटर है और थोड़ा सा पुराने ज़माने का है जो फिल्म, ये जो आज तक के हैं, हाँ सॉरी बजाज। तो ये थोड़ा सा भयंकर है क्योंकि मोटरसाइकिल में तो दोनों पाँव इस तरफ रख सकते हैं, इधर उधर जाए तो पाँव नीचे रख सकते हैं। स्कूटर में दोनों ऐसे रहते हैं, तो ज़रा सा भी बैलेंस जाए तो रोकने में थोड़ा गड़बड़ होता है। मेरा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन शुरुआत में जैसे कि शुरू में हम लोग मैदान जो है वहाँ पर गए और अल सुबह जा कर के उससे प्रैक्टिस करते थे ताकि जब हम लोग सड़क पे चले तो हमको कोई दिक्कत ना हो। और किसी तरह हो गया ये। Hi Ripu, over here. You know the film has a terrific star cast. So how easy was it to get everyone on board? Are you talking about easy or difficult? What is your question? Easy. How easy or difficult, whatever it is. See, I think at the end of the day, everything goes back to the script. You know, if you have a good script and you have actors who see the vision you're seeing, that's one way I look at it. And in this case, I think Vidya mentioned and Sir mentioned that you know everything fall into place because, like Sir said, that you know when we started narrating the story to him, in the first few minutes only he said that you know we should go ahead and write the script. And then we wrote the script, we went back to him and read it. Like same way we when we went with there, we sent her the script and she read it. She got back and she, you know, I think at the end of the day, it's the story, the script, which excites you as a director and the actors. If they're the same vision, what you're seeing, I think it should fall into place. And Vidya, how was it returning to Kolkata after Kahani? And again, you are shooting for Kahani 2 as well at Kolkata. So. Yeah, I don't think there's a question of returning to Kolkata because I feel I spend half my days there invariably. But it was wonderful. Like Sir said, the people are so warm and welcoming. My debut film was a Bengali film. So they actually, even before Parinita, so they actually think I'm Bengali. Everyone speaks to me in Bengali and I show off my Bengali wherever I can. I also know songs and rhymes and all of that. So, some slang also. So the unit I'm very familiar with, unit hands, you know, it's just like being with family. So when I'm in Kolkata, I actually don't miss home all that much. I really feel very much at home and I'm back there for Kahani 2 now. And it just feels like I went there for Teen and I stayed on and we're shooting and it's great. And you know, Nawaz and me were meeting in Kolkata after 6 years. After we shot Kahani, in these 6 years post Kahani, we hadn't met at all. We met on the sets of Teen. And both of us have, you know, had lots of films in between and it was just nice catching up with him and working with him again because most of my scenes are with Nawaz. And I wish he was here today. But even he says the same thing. He says, I don't miss home when I'm in Kolkata. So I think it's pretty much universal, that feeling. अमित जी और विद्या मेरा आपसे सवाल है कि मिस्ट्री फिल्म है ये तो कौन सी? Who's asking the question? Please stand up. I can't stand up close. Back to. सर आपसे और मैम आपसे सवाल है कि मिस्ट्री फिल्म है ये, कौन सी फिल्मों के आप कायल हैं, मिस्ट्री फिल्मों के जिनको आप देखना पसंद करते हैं या जिनको आपने? हर मिस्ट्री फिल्म जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जिसको देखने का मन करता है बार बार, वो चाहे अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में हों या जो फिल्में यहाँ पर बनी हैं हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। तो किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सारी फिल्में जो है वो अच्छी लगती हैं। एक चीज़ जो कि शायद हमने नहीं कही पहले, वो ये कि इस फिल्म में कहीं भी कोई सेट नहीं बना। जितनी भी जगह आप देखेंगे वो एक्चुअल लोकेशंस हैं और उसका एक अलग एक चाव होता है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हम लोग यहाँ कैसे कर पाएंगे, कि ये तो एक्चुअल सेट है। चाहे वो जो सबसे प्रथम चौराहा है ग्रैंड होटल के सामने जहाँ से पूरी सरप्राइज बिल्डिंग को सड़क जाती है, कितना भारी भरकम भीड़ होती, लेकिन वहाँ पर भी हमने स्कूटर चलाया और भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन
बहुत ही संयम रखा उन्होंने, अनुशासन रखा उन्होंने, और ये यार बहुत अच्छी बात लगी हमें। दूसरी बात, रिबू ने कहा था कि मैं इसमें जैसा एक आम आदमी को कोई एक जगह दिखाई देती है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि वो जगह दिखे। अगर कम रोशनी है तो कम रोशनी से। और तुषार जो कि हमारे डीओपी थे, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कई एक जगह मुझे लगता था कि ये शूटिंग कर भी रहा है कि नहीं यार, क्योंकि कोई बत्ती तो जल नहीं रही है। और बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोग उस जमाने से गुजरे हैं जहाँ पर बड़े बड़े ब्रूट लाइट्स वगैरह लगती थी, रिफ्लेक्टर लगता था, आँख भी नहीं खुल सकती थी। अब कोई रोशनी नहीं जलती, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये रिबू का एक विचारधारा थी कि जैसे आम लोगों को दिखता है, मान लीजिए थिएटर में बैठे हैं, अगर हाँ अंधेरा है तो वैसा ही दिखना चाहिए। विद्या, आपकी पसंदीदा फिल्म है, अगर आप मिस्ट्री फिल्मों के बारे में। Sorry? आपकी पसंदीदा मिस्ट्री फिल्म। I think Psycho and Vertigo are my all-time favorites. Yeah. And कहानी, मैं कहानी कैसे बोल सकती हूँ, पर हाँ कहानी, और बहुत सी फिल्में हैं, पर I love the genre, I love the thriller mystery genre. It keeps me the most excited in a film. मैं नहीं तो बहुत कई बार impatient हो जाती हूँ, पर अच्छा थ्रिलर जब देखती हूँ तो बहुत मजा आता है। So जो ये 3 का क्या मतलब है? हम ट्वीट भी करते हैं तो हमें 3 निकालना पड़ता है, ई की जगह 3 में जो ये 3 टी ई की जगह वो 3 आपने ऐसे किए। तो